मुझे बहुत अफ़सोस है। जी हाँ दोस्तों, तो मुझे बहुत अफ़सोस है कि मैं मास्टर साहब जी के साथ ससुराल नहीं गई। अपने पति मास्टर साहब जी के साथ, वो मास्टर साहब है हम। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे होना भी चाहिए। तो आप सभी का निशान प्रिय ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत है। तो हमारे वीडियो को एंड तक देखने के लिए, हमारे चैनल में वीडियो में एंड तक बने रहे पूरी जानकारी लेने के लिए। हम किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, हम क्या कहने वाले हैं, तो दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे कमेंट में एक आया है, कौशल प्रसाद भैया है या अंकल है मैं नहीं जानती हूँ, कि आपको मास्टर साहब जी के साथ ससुराल जाना चाहिए। मुझे मुझे मास्टर साहब जी के ससुराल जाना चाहिए। ओहो, ये तो बहुत ही अफ़सोस की बात है कि मैं नहीं गई। मैं क्यों नहीं गई ये भी तो आप जानते होंगे। उसके बाद मैं लिखी थी कि आप कौन है, कहाँ से, मेरे को थोड़ा अजीब लगा तो मैं लिखी। तो लिखे हैं कि आरा से। आप चाहे जहाँ से भी है भैया अंकल, और ये भी लिखे हैं कि हम आपके घर पे आए हुए थे, आप मिठाई नहीं ले रही थी। तो मिठाई का कौन भूखा है? मैं इतने दिनों से मिठाई नहीं खा रही थी। मैं 1.5 साल से मिठाई खा रही थी कि गोबर खा रही थी? कोई पूछने आया था? हाँ, क्यों मिठाई लूँ? हाँ, जब ठीक हो जाऊँ तो मैं वहाँ चली जाऊँ। जब बीमार पड़ जाऊँ, जब मार फाड़ के तूर फाड़ दे, तो मैं अपने मायके में चली आऊँ और एक मायके वाले इलाज कराए, फिर मैं अपने वापस ससुराल चली जाऊँ। है ना? यही कहना चाहते हैं ना मास्टर साहब? वो मास्टर साहब सच में बहुत अच्छे इंसान है मास्टर साहब आपके। इसीलिए तो हमारे साथ ऐसा हरकत किया है अपनी बीवी के साथ। जो पत्नी को पत्नी नहीं समझता है, पत्नी को पत्नी का दर्जा नहीं देता है, वो फिर पति कैसा, पति कहलाने के लायक भी नहीं है। मैं बहुत लोगों के पति को देखी हूँ, बहुत लोगों के रिश्ते ख़राब होते हुए देखी हूँ। अनबन तो हर किसी के रिश्ते में होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा, लेकिन ऐसा मैं किसी के रिश्तों में नहीं देखी हूँ जो गंदी गंदी गालियाँ, गंदे गंदे स्टेटस, गंदी गालियाँ देते तो चल जाता। और मेरे पास सबूत है, मैं दिखाऊंगी भी एक दिन। आप लोगों को टाइम निकाल कर मैं पूरा चीज़ दिखाऊंगी कितना गंदा गंदा मतलब गाली दिया। इतना गंदा बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। उनको खुद सोचना चाहिए कि चलो हमारी पत्नी से नहीं बनता है, हम उसको मारे पीटे गाली दिए, जो कुछ भी हुआ वो तो उसको हाथ पकड़ के घर से निकाल दिए, वो चली गई जहाँ कहीं भी रह रही है। दूर जाने के बाद भी, दूर रहने के बाद भी उसको हम इतना टॉर्चर ना करें कि वो अपने जीने का रास्ता ही भूल जाए, वो ज़िंदगी जीना ही छोड़ दे। ऐसा तो मेरा हाल कर दिए थे लोग। मैं यहाँ थी, दूर थी, बताइए, मैं तो कुछ मांगती भी नहीं थी, फिर भी यहाँ थी और फिर भी मुझे सुनने को मिल रहा था इतना मुझे टॉर्चर लोग कर दिए, मेरे पति, मेरे ससुराल वाले। और एक हाँ प्रदीप प्रसाद भैया करके कुछ है, भैया लिखे हैं मैं कि हाथ जोड़ से आपसे हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, आपके साथ ससुराल में ऐसा हुआ, आगे से ऐसा नहीं होगा भैया। और ये कौशल अंकल तो मतलब ब्लॉग नहीं बनाते हैं, लिखे भी थे कि पंचायत में आए तो मेरे घर पे आए थे। लेकिन प्रदीप भैया आप तो ब्लॉग बनाते हो, रील्स बनाते हो, आप कहाँ के हो मैं नहीं जानती, और आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? आप तो बहुत बड़े दिल वाले हो। बताओ आपसे क्या गलती हुई है जो आप माफ़ी मांग रहे हो? और इसकी आप क्या गारंटी ले रहे हो कि आगे से मेरे साथ ऐसा नहीं होगा? आप क्या, कोई भी इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा? क्योंकि मेरी आत्मा कहती है कि मेरे साथ ऐसा ही होगा, मेरी कुंडली में यही लिखा हुआ है। मेरे भाग्य में, किस्मत में यही लिखा हुआ है कि मेरे साथ यही होगा, ऐसा ही होगा। और मैं इन सब चीज़ों से खुश हूँ। पति मारता है तो क्या हुआ, पति है भाई, खुशी की तो बात है, खुश होना चाहिए। पति कुछ भी कर सकता है, पत्नी नहीं कुछ कर सकती है, क्योंकि पत्नी तो पत्नी होती है, वो दूसरे घर से आई होती है, पराई धन होती है। लोग बोलते ही हैं कि पराए घर से आई है, पराई है, उसको एकदम चूहे की तरह डर के रहना चाहिए, बिल्कुल चूहे की तरह। और पति को तो शेर की तरह रहना चाहिए, एकदम दाड़े भाव, मैं तुम्हें खा जाऊँगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ओके, ऐसे बोल रही हूँ ना।
तो मास्टर साहब होते हैं, पति देवता होते हैं, पत्नी छुछुंदर होती है, पत्नी रंडी होती है, पत्नी छिनरी होती है। पंडित को पत्नी को इज्जत नहीं किया जाता, उसे रंडी छिनरी कहा जाता है। और क्या कहें हम कि क्या कहा जाता है, आप लोग समझ ही सकते हैं। इतना मैं मुँह से अपने निकाली तो मैं गाली जल्दी किसी को नहीं देती हूँ, अपने आप को ही दी हूँ। जो सुनी हूँ हकीकत बता रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ है। पाउडर लगा हुआ है, देखिए सब गर्मी से इतना इधर उधर लग गया है। और मिठाई की बात कर रहे थे कि अब मिठाई नहीं ली, तो हम तो सच में हम लोग मिठाई नहीं लिए हैं, ज़बरदस्ती उधर से लोग भेजे तो हम लोग रख लिए। रखने के बाद हम लोग फेंक दिए, हम लोग मिठाई नहीं खाए। क्या पता जब इतना विरोध चल रहा है, इतना मेरे से और मेरे घर वालों से जलन है, तो वो कुछ भी करवा सकते हैं मेरे घर वाले को। क्या पता उसमें जहर वहर डाल के लोग लाया होगा कि ताकि एक रात में सब ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग मतलब हम लोगों को विश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं है, विश्वास नहीं था, नहीं है। हम लोग उसका मिठाई नहीं खाए, मिठाई नहीं रखे। वो लोग ज़बरदस्ती किए लोग, तो मतलब 3-4 बार इधर से लौटाए हम लोग, फिर उधर से ज़बरदस्ती भेज दिए, तो चलो भाई रख लिए। क्योंकि पंचायत में हमारे तरफ के लोग भी आए हुए थे, तो सबका मान इज्जत रखना था जो कुछ भी है। और बता दूं दोस्तों आप लोगों से कि पंचायत में जितने लोग आए थे मुझसे सवाल किए, पत्नी धर्म मुझसे निभाया। पत्नी धर्म तो बता दिए, लेकिन पति का कर्तव्य नहीं बताया। पति धर्म कोई नहीं मतलब ये किया कि पति को कैसा रहना चाहिए, वही नाम मात्र का थोड़ा सा। और सारे लोग बोल रहे थे कि मतलब तुमको क्या दिक्कत करता है, क्या दिक्कत नहीं होता है, तुम रहना चाहती हो कि नहीं। और मेरा पति मतलब वो तो बाहर थे, फिर उनको बाद में बुलाया भी गया। वो अपने मुँह से कुछ भी नहीं बोले कि हम यहाँ पर आए किस लिए हैं। मुझे आज भी इस बात पे मतलब ताज्जुब होता है कि वो मेरे घर पे आए किस लिए थे। वो एक शब्द भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले कि हम तुमको लेने आए हैं, तुम चलोगी कि नहीं चलोगी, हम तुमको रखेंगे कि नहीं रखेंगे, कुछ भी नहीं। सारा चीज़ दूसरों पर छोड़ दिए थे। इसका मतलब आप लोग समझते हैं, फॉर्मेलिटी निभाने आए थे वो, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो हम कह दें कि हम इतने सारों लोगों को लेकर आए थे, वो आए ही नहीं। तो बहुत अच्छा किए थे, अपने तरफ से लेकर आए थे तो भी ठीक, और नहीं लाए तो भी ठीक, नहीं लाते तो बहुत अच्छा। क्योंकि मेरे घर पे क्या आना है जब सारा मामला कोर्ट में चला गया है। तो फॉर्मेलिटी निभाने आए थे, जानते हैं क्यों? ताकि अगर मैं चले भी जाऊँ वहाँ घर पे तो लोग तो मुझे जलील कर पाएंगे कि ते का करे अइले है, ते का करे अइले है, ते का करे जाइल बड़े बोल, ऐसे ऐसे करते। अगले साल मैं गई तो थी कितना 30 जनवरी 2022 को मैं गई थी अपने ससुराल में। 22 था ना जी, हाँ 22 था, गई थी। और 3-4 माह रहने के बाद मैं यहाँ चली आई थी। कैसे चली आई थी? थाना पुलिस द्वारा चली आई थी, वही मार के गिरा दिए थे। तो मार के बात अभी मेरा इतना दर्द करता है यहाँ पर, छाती मेरा बहुत काफ़ी दर्द करता है दोस्तों। पैसा नहीं होने की वजह से मेरा इलाज 6 माह से करीबन रुका हुआ है। सांस लेने में तकलीफ़ होती है कभी कभी, मैं कुछ वज़न नहीं उठा पाती हूँ। मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, ये सारा चीज़ पंचायत में बताया गया है। जब मेरे पति नहीं थे, बाहर थे, फिर लास्ट में उनको बुलाया गया तो पंचायत के लोग ये नहीं बोले कि हाँ इसको ये तकलीफ़ दिया है तो इसको इलाज तुम फिर से कहीं करा रहे हो, मतलब कराओगे या नहीं, ले जाकर या फिर घर पे बैठा दोगे। सारा चीज़ मतलब जो कुछ भी था ना, उन लोगों को मतलब वो उनके पक्ष से बोल रहे थे लोग, वो जो सिखाए होंगे वो लोग बोल रहे थे। क्योंकि कोई भी अपने सर पे ज़्यादा इल्ज़ाम नहीं लेना चाहता है, वो लोग भी अपने सर पे इल्ज़ाम नहीं लेना चाहते होंगे कि आगे चल के मुझे दिक्कत हो तो मेरे साथ उन लोगों को भी दिक्कत हो। सही बात है, हर कोई अपने आप का बचाव करता है। आप लोग जानते हैं मैं क्यों ये बात कर रही हूँ? क्योंकि अगले साल जब मैं गई थी ना, थाना पर खुद लिख कर दिए थे, बक्सर महिला थाना, कि हम इसको मारे पीटेंगे नहीं, अच्छा से रखेंगे, दवा दारू सब कराएंगे। लेकिन वहाँ ले जाने के बाद फिर से वही हरकत, मार पीट, गाली गलौज, हर 10 दिन पे हेन तेन सब मारम तबड़ाक से नू कि दीवार में हेने से होने, दीवार फाट के होने, अजीब से बोल रहे थे कि उधर निकल जाओगी। ऐसा ऐसा हरकत, ऐसा ऐसा बात बोलते हैं ना बात। देखिए मेरे आंखों में काजल आप लोग देख रहे हैं ना, बहुत दिन बाद मैं काजल नहीं लगाते, दर्द करता है ना, सब केमिकल है तो जाएगा तो और भी रिएक्शन करेगा ना, इसलिए नहीं लगा पाती हूँ। हाँ, और झगड़ा तो करते ही थे, ये बात हमेशा बोलते हैं, ते क्या करे अइले, ते क्या करे जाइल भैंस, ते क्या करे भाई, अब तोरा के छोड़ब, अब तोरा के छोड़ब, तोरा के तलाक देम, तोरा के तलाक दे हम। मेरे पति भी देख रहे होंगे तो पूरा उनको एकदम दिल पे हाथ रख के ना
ये सुकून मिल जाएगा कि हाँ मैं ये बात उसको बोला था। अगर सत्य होंगे तो, क्योंकि सत्य तो है ही नहीं। मुझे ऐसे इंसान से पाला पड़ गया है जो हर समय 100 में 99% झूठ बोलते हैं, और ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे गलती किए हैं तो कहिए कि हमसे गलती हुआ है। गलती करके इंसान अपने गलती का अफ़सोस कर लेता है, माफ़ी मांग लेता है, उसको माफ़ी मिल जाती है। लेकिन गलती करने के बाद भी अगर कुछ वो माफ़ी ना मांगे, कुछ ना बोले, तो उसको जानते हैं क्या, वो गुनाह हो जाता है। क्योंकि वो गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह होता है, गुनाह किए कर दिए होते हैं लोग। तो बताइए, जो लोग बोल रहे हैं कि उनके साथ जाना चाहिए था, तो क्या हमारे जाने के बाद वो मतलब ऐसी हरकत नहीं करेंगे, मेरा सारा खर्चा उठाएंगे? बिल्कुल नहीं उठाएंगे। मार पीट के तो घर में बंद कर देते हैं, रोगी बना देते हैं लोग। दवाई कराने को बोलती हूँ तो कहते हैं कि 17 गो रोग लेके आइल बड़े नैहरे से। सब तो हमार नैहरे के ह, लइको हमार नैहरे के ह। एगो है ना कॉमेडिया में कि का जने कैसे तो बोल रहा था कि कहाँ से, तो नैहरे के। हाँ, झुलनिया कहाँ का है? नैहरे के। पजनिया कहाँ का है? नैहरे के। तो ही लइकवा के घर है नैहरे। ऐसे कर देती है तो अरे कहो कहेंगे कि बात भी बनाती है। क्या करूँ, बात नहीं बनाऊंगी ना तो आप लोग का मन भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों बताइए, ये इन्हीं हरकतों से बचने के लिए ये कुछ नहीं बोले मेरे घर पे आए थे, तो कि जो अगली बार बोल रहे थे मेरे जाने के बाद, मेरे पिताजी खुद पहुंचाए थे छोट बन करके। मैं कह रही हूँ सच्चाई, वो गांव में कह के हाँ सत्याकर पापा पहुंचा दिला सब। मैं तो पहले भी बोली हूँ, आज भी बोले हाँ मेरे पिताजी पहुँचा दिए थे। तो ये मेरे पिताजी का छोटापन नहीं हुआ, मेरे पिताजी का बड़प्पन हुआ। और मैं किसी और के घर नहीं गई थी, मेरे पिताजी किसी और घर ले जाकर नहीं बैठाए थे। जहाँ मेरी शादी किए थे वहाँ बैठाए थे, जहाँ मेरी जिससे शादी हुई थी उस घर में मैं गई थी। मैं बार बार बोल रही थी, पूछ रहे थे कि ते क्या करे आइल बड़ा, तो मैं बोली कि मैं अपने घर आई हूँ, अपने बाबू के घर आई हूँ। तो कह रहे थे कि तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम्हारा कुछ है या नहीं है। तो जब मेरा वहाँ कुछ है या नहीं है, मेरा कोई इज्जत नहीं है वहाँ उस घर में, तो बताइए मैं उस घर में कैसे जाऊँ, कैसे रहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही लोग बताइए। मेरे साथ बहुत बहुत घटना हुआ, मैं क्या बताऊँ दोस्तों, बताने लगूँगी तो कहानी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि हमेशा वो एक ही बात बोलते हैं कि तुमको तलाक देंगे, तुमको तलाक देंगे, बोलते ही नहीं है। मेरे पास जीता जागता सबूत है, मैं आप लोग को दिखाऊंगी, 1-2 दिन में दिखाऊंगी। उनको मुझसे तलाक चाहिए, तलाक चाहिए तो यही बात वो कोर्ट में खड़ा होकर कह दे। वो जैसा कहेंगे वैसा मैं करूँगी। पहले भी जैसा कहे हैं वैसा मैं कर रही हूँ। वो बोले थे मैं सूटर साल मांग रही थी, ठंडियों में कठुरा रही थी, बच्चा मांग रही थी, बच्चे के बिना मैं तड़प रही थी। क्या बताऊँ, बच्चा बच्चा होता है हर किसी का। तो जब भी मैं मांग रही थी तो बोले कि केस कर कोर्ट से दे। तो मैं केस तो कर दी, तो मैं कोर्ट से हर चीज़ ले लूँगी, क्या करूँ। उसके बाद मैं एक दिन भी फ़ोन नहीं की कि मुझे बच्चा दीजिए, सूटर साल दीजिए, कुछ भी दीजिए, कुछ भी नहीं की। और यहाँ तक कि साड़ी भी पहनी हूँ, कुछ भी पहनी हूँ ना, हर चीज़ मैं अपना यहीं का पहनी हूँ, मायके का ही पहनी हूँ। एक चप्पल भी पहनती हूँ तो मायके का भी। वहाँ का बस एक हवाई चप्पल पहन के आई थी, तो पक्का है घर में, तो चप्पल वो अभी इसी तरह से ये चप्पलवा रखा हुआ है। मतलब कभी आती जाती हूँ बाहर रोड पर टहलने के तो पहनती हूँ। नया नहीं था बिल्कुल, वो भी घिसा हुआ था, वो घिसा हुआ था तो वैसे ही है। बाहर जाती हूँ तो बाहर जाने के लिए एक मम्मी खरीदी थी, तो टूट गया, तो फिर मम्मी खरीदी है। अब जहाँ हूँ वहाँ के लोग तो कुछ करेंगे ही ना। तो दोस्तों बता दूँ कि मुझे इस इंसान पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इस इंसान पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ। हाँ, तो इसीलिए वो कुछ नहीं बोले पंचायत में, क्योंकि जाने के बाद मुझे फिर से वो कह पाए कि ते का करे जाइले, ते का करे अइले है। तो मैं कहूँ कि आप मुझे लेने गए थे, तो बोले कि हम तोर के लियावे ना गई रही, हम तो अपन गई रही बस का कहला फॉर्मेलिटी निभावे, ओरहन छोड़ावे गो रही। तोरा के पंचायत में लोग कहला ना तो दौड़ल मुँह बा के चल दिहलिस। मतलब ले जाके इतना जलील करते हैं, उसे मुझे फिर जलील करेंगे क्या करेंगे कि ज़िंदा भी रखेंगे। मेरे पति को लेकिन एक बात का अफ़सोस ज़रूर है, मेरे पति बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जानते हैं किस मैटर पे? उनको अफ़सोस इस बात का है कि तू ज़िंदा किस लिए, तू ज़िंदा कैसे है। मेरे जीने का उनको अफ़सोस है कि मैं ज़िंदा कैसे हूँ, मैं इस दुनिया में कैसे हूँ। मुझे वो मार दिए होते तो शायद 10-50 लोग उनको नहीं जानते कि वो कैसे इंसान है। मैं सोशल मीडिया पे नहीं आई होती, है कि नहीं है? सच है ना, मैं जो कुछ भी बोलती हूँ सच बोलती हूँ। तो उन्हें इसी बात का अफ़सोस है, और उनको मेरे दरवाजे पे पंचायत करने नहीं आए होते वो।
देखिए, केस करने से पहले तो वो पंचायत क्या बोलते हैं, हम लोग वहाँ पे वो खुद बुला कर के पंचायत करवाए थे। 3 बार पंचायत, 2 बार महिला थाना आरा, 1 बार महिला थाना बक्सर, मतलब 4 बार 5 बार पंचायत हो चुका है। पंचायत से समझने सुलझने वाला मैटर नहीं था। और खुदे बोले कि पंचायत से नहीं सुलझ सकता है, तुम केस करो। मैं गई महिला थाना बक्सर, बोलो मैडम मतलब इतना ये कर रही थी कि देखो केस से किसी का भला नहीं होने वाला बेटा, हम तुम्हारा बेटा यहीं पे मंगा दे रहे हैं, तुम्हारा बेटा सारा सामान सब कुछ मिल जाएगा, तुम केस मत करो। मैं बोली ठीक है मैडम, मैं मेरे को 1 महीना का टाइम दिया, 1 महीना में नहीं आया तो 2 महीने का टाइम मैं फिर मुझे मिली दी। लोग रिक्वेस्ट करने लगी कि बेटा केस का मतलब तुम नहीं जानते। मैं बोली कि मैडम मैं हर चीज़ जानती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। जब 2 महीने बाद मैं गई तो वो लोग यही बात बोली। 2 महीने बाद का बीच बीच में मैं जाती रही, वो लोग यही बोली कि लड़का बहुत ये है, लड़का सुनने लायक नहीं है, लड़का तुम्हारा पति बहुत अजीब किस्म के लोग किस्म के तरीके के हैं। मैं क्या बताऊँ, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे किस्म के हैं। वो ऐसे बोल रही थी कि ऐसे तो मेरे महिला थाने में कभी कोई आया ही नहीं था, ऐसा तुम्हारा पति है। तो मैं बोली कि मैं क्या करूं मैडम, अब कैसे मिलेगा मेरा बेटा। मैं बहुत रो रही थी, अब तो मैं जीते जीते ज़िंदगी जीने लगी। तो मैं बोली कि तो मेरा FIR दर्ज कर दीजिए, मेरे पति कहीं रहे हैं। तो बोली कि हाँ वो बार बार यही कह रहा है तुम्हारा पति कि जाइए केस करवा दीजिए, केस करवाइए, हम कोर्ट से देंगे। तो मैडम बोली थी थाना प्रभारी वहाँ की, मेरा हर किसी से वहाँ जान पहचान अच्छा है। मेरे मुंशी सर भी बोले थे कि तुम्हारा पति, मेरे SI सर भी बोले थे कि तुम्हारा पति तो बार बार यही कह रहा है बेटा कि केस करवाइए, हम कानून से देंगे, कोर्ट से देंगे। तो मैं बोली कि ठीक है FIR कर दीजिए, मेरे पास कोई रास्ता है। मेरे पास केस करने का पैसे तक भी नहीं था, मैं किसी से कर्जा वर्जा लेकर के केस की हूँ, और आज भी मैं कर्जे लेकर के केस लड़ रही हूँ, क्या करूँ। तो चलिए दोस्त, आज मैं बहुत वीडियो लंबा होते जा रहा है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइएगा मुझे कि मैं क्या करूं, मुझे ससुराल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मैं किस स्तर से जाऊं। बाय बाय।